जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है मेट्रो वन न्यूज़ की ये खुसूसी इफ्तार नशरियात आबाद है रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नशरियात के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे रोज़ा और सेहत के हवाले से। यानी रोज़ा अपनी जगह, लेकिन सेहत के क्या मसाइल हो सकते हैं, फिर रोज़ा किस तरह सेहत के मुख्तलिफ मसाइल में जो है ना वो बेहतरी लेके आता है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ रमज़ान के हवाले से भी बात होगी कि इस रमज़ान मुबारक में किस तरह से ये रमज़ान मुबारक गुजारना चाहिए। यानी हम एक मुसलमान होने के नाते, एक अच्छे शहरी होने के नाते, एक अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते हम किस तरह ये रमज़ान गुजार सकते हैं, या हमें किस तरह रमज़ान मुबारक के रोज़े गुजारने चाहिए। क्या सिर्फ अपने घर पे रोज़ा रख लेना, नमाज़ें पढ़ लेना, क्या यही काफ़ी है? क्या हमें भलाई के काम भी करने चाहिए? क्या लोगों का हमें हाथ भी बटाना चाहिए? क्या हमें लोगों की मदद भी करनी चाहिए? अल्लाह की राह में किस कदर खर्च करना चाहिए? इन तमाम हवालों से हम बातें करेंगे। और हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि जो मेहमान शख्सियत मौजूद है उनका ताल्लुक़ एक तरफ तो हिकमत और तिब के शोबे से भी है, लेकिन साथ ही साथ वसी मालूमात और ख़ास तौर पे इस्लामिक नॉलेज रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ हमेशा की तरह शकील मदनी साहब मौजूद हैं, नातख़्वा हैं, सनाख़्वा हैं, और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं क़ारी फैसल चिश्ती, जिनसे हम कलाम भी सुनते रहेंगे। क़ारी साहब को भी मतलब शामिल करते रहेंगे प्रोग्राम में, शकील भाई से भी बात करते रहेंगे। सर, आपसे सबसे पहले हकीम साहब जानना चाहेंगे कि एक इंसान को रमज़ान किस तरह गुजारना चाहिए, क्या तरीक़ा होना चाहिए रमज़ान गुजारने का? अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बक़रा कुरान मजीद के अंदर जहाँ रोज़ों की फ़र्जियत का तज़किरा किया तो अहले ईमान को मुखातिब किया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान के दावेदार हों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पे रमज़ान के रोज़ों का रखना फ़र्ज़ कर दिया गया है। काम चूँकि मुश्किल था, 12-13 घंटे की भूख और प्यास को बर्दाश्त करना आसान काम ना था, लिहाजा मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पिछली जितनी उम्मतें थी उनके ऊपर भी रोज़ों का रखना फ़र्ज़ किया गया था। हर चीज़ का एक मकसद होता है। सुबह से शाम की भूख और प्यास का मकसद क्या है? रब रहमान ने बयान किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम्हारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं। ये दरहकीकत रमज़ान के रोज़ों के रखने का मकसद है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। अगर ये ज़िंदगी तब्दील हो रही है तो फिर यकीनन रमज़ान के रोज़ों का आपने मकसद हासिल कर लिया है। और अगर उसी रूटीन के ऊपर चल रही है कि नमाज से पहले भी मैं नमाज़ों को अगर छोड़ता था और रमज़ान के अंदर भी मैं नमाज़ों को छोड़ रहा हूँ, रमज़ान से पहले भी माँ बाप की नाफरमानी करता था, रमज़ान में भी माँ बाप की नाफरमानी कर रहा हूँ, जिन गुनाहों में मैं रमज़ान से पहले मुब्तला था कि रमज़ान के रोज़े मेरी ज़िंदगी पर असरअंदाज हुए हैं, ये 13 घंटे की भूख और प्यास को जो मैंने अल्लाह के डर से बर्दाश्त किया है कि मेरे सामने ठंडा पानी मौजूद है मैं नहीं पीता, मेरे सामने खाना मौजूद है मैं नहीं खाता, ये अल्लाह का खौफ है, यही वो तक़वा है जो इंसान को गुनाहों से बचा लेता है। तो अगर रमज़ान के रोज़ों की वजह से मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है तो यकीनन मैंने इसका मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून इसका हुसूल कर लिया है। बिल्कुल। और अगर नहीं कर पाया तो फिर मुझे सोचना चाहिए। यानी सर कहते ये हैं कि रमज़ान में बहुत से लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं और सहरी करके जो सोते हैं तो इफ्तार से पहले उठते हैं और उसके बाद डायरेक्ट इफ्तार करते हैं और कहते हैं देखो रोज़ा तो हमने मुकम्मल कर लिया और नींद बड़े गुनाहों से बचाती है, तो इसलिए बेहतर ये हुआ कि हम सहरी करके सो गए और इफ्तार के वक्त उठ के रोज़ा खोल लिया। ये ऐसा करना दुरुस्त है? इसमें डॉक्टर साहब बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सबका रब है, सही है। वरहमती वसिअत कुल्ल शैइन, अल्लाह की रहमत ने दुनिया में सबको अपने अहाते में ले रखा है। और अब रहमान फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है कि किसी को कितना अजर वो देता है, लेकिन अमली तौर पर ये जो कानून हमारे सामने मौजूद हैं कि एक इंसान सहरी करके सो जाता है और फिर वो अफ्तार के टाइम पे उठता है तो नमाजें ही सारी उसके दिन की चली गई। देखिए, रोज़ा साल में एक मरतबा फ़र्ज़ है, ज़कात साल में एक मरतबा है, हज एक मरतबा है, लेकिन ये जो नमाजें हैं ये पूरी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन हर आक़िल और बालिग़ के ऊपर फ़र्ज़ की हैं, दिन में 5 मरतबा जमात के साथ। लेकिन आजकल अगर कुछ इशू है, कुछ मस्जिदें बंद है, तो इंसान घर के अंदर कम से कम नमाज तो बुनियादी हक है। और रमज़ान जो है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये तो कुरान का महीना है। इंसान इस महीने के अंदर इबादात को अपनी अव्वलीन तरजीह दे, ठीक है,
है उसने फास्टिंग की है, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन ये खाली इसलिए नहीं था कि आप डाइटिंग करें, बल्कि इसलिए था कि आपका क़ुर्ब इलाही ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत हो जाए। इस रमजान के रोजों को रखने के बाद आपने नमाजें भी 5 टाइम की पढ़नी है, आपने तिलावत कुरान भी पढ़ना है। मकसद था लअल्लकुम तत्तकून। ये तब्दीली ही नहीं आई तो फिर फायदा क्या? अगर ये रमजान मुझको नमाजी ना बना सका, अगर ये वो महीना जो रमजान कुरान का महीना है, अगर मैं इसमें कुरान की तिलावत ना कर सका, तो ये तो जस्ट एक भूख प्यास को बर्दाश्त करना है, इसके अलावा इसका कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो यानी हर सूरत में नमाजें अदा करनी बुनियाद है, जरूरी है, नमाज तो देखिए। अच्छा सर, बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आया है कि जो लोग रोज़ा रखते हैं ना, आप बाहर अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो अपने आप को समझते हैं कि बस उन्होंने ही पूरी दुनिया में उन्हीं का रोज़ा है, बाकी किसी का रोज़ा नहीं है। बर्दाश्त का मादा नहीं है, बर्दाश्त का मादा नहीं होता। प्लस कोई ऐसा बर्ताव कर रहे होते हैं, लाइन में अगर लगेंगे तो धक्का देंगे दूसरों को, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि एहसान कर रहे हैं, किसी बंदों पे एहसान कर रहे हैं रोज़ा रख के। तो सर ये तो अल्लाह ताला का ताल्लुक है ना, हम जो इबादत करते हैं, जो फ़राइज़ अदा करते हैं, उसका जवाब तो अल्लाह ताला को देना है, हम किसी और पे तो एहसान नहीं कर रहे हैं रोज़ा रख के। असल में इसमें डॉक्टर साहब मामला क्या होता है कि रोज़ा रख के हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, और रोज़ा दर हकीकत जो है वो एक अखलाक की भी तालीम देता है, और रोज़ादार जो है वो बर्दाश्त और सब्र की भी इसको अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। दोनों चीज़ें आज हम देखते हैं कि मुआशरे में रोज़ेदार में मौजूद नहीं है, हमारे अखलाक उतने ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एक मोमिन के लिए सबसे अच्छे अखलाक होने चाहिए उसके बीवी बच्चे उसके घर वालों के साथ, लेकिन इसका बरक्स होता है कि बंदा रोज़ा रखकर सबसे ज़्यादा झिड़कियाँ अपनी बीवी को ही दे रहा होता है, लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा कोई इसने कारनामा अंजाम दिया है। रोज़ा रखकर आप देखिए, मैं अमूमन देखता हूँ कि इफ्तार से पहले कितने ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। अभी तो शायद लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन पिछले रमज़ान तक जो हम देखते हैं कि ट्रैफिक एंड टाइम के ऊपर, दुकानों पर रश एंड टाइम के ऊपर, वहाँ पर बदमिजाजी, बद अखलाकी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक की दावत देने के लिए आए थे। प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक बेहतरीन थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के साथ बर्ताव कैसा करते, ये दीन मुकम्मल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ये दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इसके अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब तुमने रोज़ा रखा है तो तुम्हें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, तुम्हें आला अखलाक भी अपनाने पड़ेंगे, तुम्हें नमाज भी अपने वक्तों पर पढ़ना पड़ेगी, रमजान के अंदर कुरान की तिलावत भी करना पड़ेगी। ये ना समझो कि खाली भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लिया उसके बाद बस जो चाहे कर लो, ये मनमानी इस्लाम नहीं है। ये वो इस्लाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे मुकम्मल करके कहा कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये नबी तुम्हारे लिए मॉडल एग्जाम्पल नमूना है। रोज़ा हो तब भी, वक़्त रोज़ा नहीं हो तब भी, नमाज की हालत में हो तब भी, मुआशरती जिंदगी में हो तब भी, घरेलू जिंदगी में हो तब भी, सोना भी इस नबी को देख के कैसे सोया करता था, उठना भी इस नबी को देख के, लेन देन तमाम मामलात के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, और अल्लाह के नबी ने हर चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाया है। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, हम चाहेंगे कि यानी जो हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको भी दावत दें कि अगर वो हमें कॉल करना चाहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में बात करना चाहते हैं, हकीम ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कोई मसला हो, और ख़ास बात यह है कोई सेहत का भी अगर मसला हो तो हकीम साहब से जान सकते हैं। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि शहद जिसे कहा जाता है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज है आजकल, ख़ास तौर पे कोरोना का जो जरासीम आजकल फैले हुए हैं, उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी शख्स के हलक में ये जरासीम आ जाते हैं ना, तो कुछ वक्त लगता है इसे फेफड़ों तक मुंतकिल होने में। अगर आप रोज़ाना सुबह के वक्त नीम गर्म पानी में शहद अगर उस घोल के आप पिएंगे ना, तो आप देखेंगे ना सिर्फ ये जरासीम ख़त्म होंगे बल्कि वैसे भी आपका गला ठीक रहेगा। या मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये देखिए आप, ये नेक्टर हनी, अगर इसको थोड़ा सा क्लोज भी बना सकें, ये देखें, ये नेक्टर हनी है, और ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये आप एक खालिस शहद है, और इस शहद को अगर आप नीम गर्म पानी में सुबह के वक्त इसको एक गिलास में या कप में अगर आप घोल के पीते हैं तो ये इससे गला बड़ा सूद होता है। अच्छा, इसमें हकीम साहब और क्या क्या मिलाया जा सकता है? कुछ लोग काली मिर्चें या बाज़ दफ़ा इसमें कलौंजी या और दूसरी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं ताकि इससे मजीद गला साफ हो जाए। बहुत सारे इसके नुस्खे अपने अपने अपनाए। देखिए शहद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फीही शिफाउल लिन्नास, सूरह नहल के अंदर, कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा रख छोड़ी है और हर मर्ज की इसके अंदर शिफा मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि ये कोरोना जो इस टाइम एक मर्ज है, एक वायरस है, कोरोना जैसे एक वायरस है, इस तरह से कई और बीमारियां हैं। हर किस्म के जरासीम के लिए शहद दर हकीकत होता है एंटीसेप्टिक, ये जरासीम को अपने अंदर रहने नहीं देता।
मैंने डॉक्टर खालिद गजनवी साहब की किताब है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस, उससे मैं काफ़ी मालूमात लेता रहता हूँ। तिब्ब नबवी और जदीद साइंस में डॉक्टर खालिद गजनवी साहब ने लिखा कि शहद एंटीसेप्टिक है, शहद एंटीबायोटिक है, शहद अपने अंदर कभी जरासीम को रहने नहीं देता। वाह वाह। हमने इसके अंदर तजर्बा करके देखा। हमारा एक शहद है कदीमी के नाम से, यानी वो 15-20 साल पुराना होता है कदीमी शहद। उसके अंदर जब फार्मर या छत्ता उतारते हैं तो हम साबुत उसके अंदर डाल देते हैं, तो मक्खियां भी उसमें मौजूद होती हैं। आप यकीन कीजिएगा डॉक्टर साहब, 10 साल 12 साल पुराने शहद में मैंने मक्खियां डूबी हुई देखी हैं, जो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है इसमें अभी गिर के मरी हैं। 10-10 साल, अच्छा, 10 साल बिल्कुल एकदम साबुत मक्खी, बिल्कुल महसूस होता है अभी गिरी है। क्यों? शहद जरासीम कश अपने अंदर जरासीम को रहने नहीं देता। कोरोना भी एक जरासीम है, कोरोना एक वायरस, ये भी एक जरासीम है। जब आप गर्म पानी के अंदर शहद को डालते हैं और इसको पीते हैं, ये आपके जिस्म से तमाम वायरसेस को, जरासीम को खत्म कर देता है। अच्छा सर, इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें और भी सुबह के वक्त पीने के लिए क्या क्या चीजें, जैसे मैं सर अब आपसे जानना भी चाहूंगा ना, दिल की बीमारियों में ये कहा जाता है कि अगर ख़ास तौर पे अदरक, लहसुन और लीमू का अपना सेब का सिरका और ये चीज़ें, लीमू का अरक, अगर ये चीज़ें मिला के और उसके साथ शहद मिला लिया जाए और फिर ये सुबह के वक्त एक जो खाने का चम्मच होता है उसे नीम गर्म पानी में डाल के पिया जाए, तो इससे कई लोगों का सुनने में यह आया कि आपकी मालूमात बहुत जो दिल की शरियाने हैं वो तो खुल गई हैं। तो क्या तरीका है? हमारी इसमें एक डॉक्टर साहब प्रोडक्ट है नेक्टर हार्ट सिरप के नाम से, जो इन्हीं चीजों से तैयार करता है, जिनका इत्तेफाक से अभी आपने नाम लिया है, अदरक, लहसुन, लेमू, सेब का सिरका और शहद। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से कई लोगों के जो हार्ट के पेशेंट थे, जिनकी 1 और 2 शरियानें बंद थी और उनकी शरियानें बिल्कुल खुल गई इस सिरप के पीने से। इसकी 6 से 8 बोतलें हम रेफर करते हैं, सुबह नहार मुंह 2 खाने के चम्मच, शाम में खाली पेट 2 खाने के चम्मच। तो इससे इंशाअल्लाह रहमान हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो शख्स इसकी पाबंदी करेगा और परहेज साथ में करेगा तो उसकी दिल की शरियानें अल्हम्दुलिल्लाह खुल जाती हैं। और ये रमज़ान के हवाले से भी अगर मैं आपको बताऊं, शहद हमारी आवाम के अंदर, डॉक्टर खालिद गजनवी कहते हैं कि जिस चीज से आवाम लाइल्म होती है ना, उसकी दुश्मन बन जाती है। तो यही मामला शहद के साथ भी हुआ है। शहद को लोगों ने कह दिया ये गर्म है, गर्म कहने की वजह से लोग इससे पीछे हट गए कि जनाब ये तो शहद की तासीर तो गर्म है, गर्मियों में हम शहद नहीं पी सकते। हालांकि शहद की तासीर तिब्ब नबवी और जदीद साइंस के अंदर लिखा हुआ है कि इसकी तासीर मोतदिल है। ये गर्मी सर्दी हर मौसम के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि अभी रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर आप सहरी में शहद का शरबत बना के पिए, पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी देगा। इसी तरह अफ्तार के अंदर जो आपकी इस्तेमाल करते हैं मशरूब, उसके अंदर आप शहद का शरबत बना के पिए। लेकिन असली शहद कहाँ मिलता है? हाँ, ये किस तरह से मतलब इसकी पहचान क्या होती है असली शहद? डॉक्टर साहब, शहद की लोगों ने बहुत सारी पहचान अपनी अपनी बनाई हुई है, लेकिन मैं कहा करता हूँ इंसान की बॉडी खुद एक सबसे बेहतरीन लेबोरेटरी है। आप अपनी बॉडी, अगर आप शहद पीते हैं और आपको कोई एनर्जेटिक फील होता है, आपको कुछ महसूस होता है, कोई चीज आपने पी, आपकी बॉडी पे असरअंदाज होता है, तो इंशाअल्लाह रहमान ये शहद खालिस होगा। और आपकी बॉडी पी रहे हैं, कोई फायदा नहीं दे रहा, जिस मर्द में आप पी रहे हैं उसको आपको तकवीयत नहीं मिल रही है। फिर इसका सबसे आसान और शॉर्टकट जो मैं हल बताता हूँ, आप लेबोरेटरी ले जाएं, लेबोरेटरी में अपने शहद को टेस्ट करा लीजिए, इंशाअल्लाह अगर उसमें खालिस हुआ तो सामने आ जाएगा, 2 नंबर हुआ तब भी सामने आ जाएगा। बाकी हम नेक्टर हनी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, इसकी हम कंप्लीट जवाबदेही रखते हैं, सिर्फ आवाम के सामने नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, क्योंकि शहद कारोबार तो है लेकिन साथ साथ एक रिस्क हलाल कमाने का जरिया भी है। हम इसको हराम में कन्वर्ट करना नहीं चाहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो सर यानी इसकी कोई और दूसरी पहचान होती है कि फ्रिज में जमेगा नहीं या आग नहीं लगेगी या बहुत सारी चीज? डॉक्टर साहब, शहद की पहचान लोगों ने बहुत सारी बनाई हुई है, लेकिन दौर जदीद है, मैं कहा करता हूँ इन सब चक्करों में ना पड़े, सीधे सीधे लेबोरेटरी ले जाइए, लेबोरेटरी के अंदर अपने शहद को टेस्ट करा लीजिए, खालिस हुआ तो आपके सामने आ जाएगी उसकी रिपोर्ट। बाकी तरीके लोगों ने बहुत सारे बनाए हैं। और जो जमने की आप बात कर रहे हैं ये भी मैं बता दूं, अभी तो गर्मियां हैं, गर्मियों में तो शायद इंशाल्लाह नहीं जमेगा, लेकिन जब सर्दियां आती हैं, क्योंकि मसला ये है शहद की जब मक्खी फूलों से रस लेती है, नेक्टर लेती है, तो जहां उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वहां साथ में उसको जो है ग्लूकोज भी मिलता है। उस ग्लूकोज की वजह से शहद जम भी जाता है। तो बाद लोग समझते हैं जमने वाला शहद 2 नंबर है, ऐसा हरगिज नहीं है। बास कंपनियां क्या करती हैं, जमने वाले शहद में केमिकल डाल देती हैं, केमिकल डालने की वजह से वो शहद अगर जमता नहीं है लेकिन अपनी तासीर और अपनी असलियत खो देता है। हमारा नेक्टर का जो ब्रांड है, नेक्टर हनी जो है, वो यकीनन जमता जरूर है और शहद खालिस शहद की तरह, लेकिन हमने इसमें केमिकल कोई नहीं मिलाया हुआ, इसको बिल्कुल खालिस छोड़ा हुआ है। और आवाम को इस बात का शऊर देते हैं कि अभी तो पढ़ा लिखा दौर है, पढ़े लिखे आप आवाम हैं, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च कीजिए, क्या जमने वाला शहद 2 नंबर होता है, क्या शहद जम सकता है, आपको गूगल ही सारी रिपोर्ट दे देगा। अब तो गूगल माशाल्लाह मौजूद है, कोई भी आपको मसला है उस पर सर्च कीजिए। शहद का जमना एक कुदरती अमल है, शहद बिल्कुल जमेगा, अगर खालिस शहद है वो जमेगा। बाद शहद ऐसे होते हैं जो नहीं जमेंगे, जैसे बेरी का शहद। बेरी का शहद क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि उसके
फूलों में सक्रोज की मिकदार 0% होती 0% है। यही वजह है कि वो डायबिटिक पेशेंट भी बेरी का शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेरी के अलावा कोई भी शहद हो वो यकीनन जमेगा। सर मोटापे को खत्म करने के लिए कौन सा शहद इस्तेमाल करना हमारा नेक्टर का होता है ऑरेंज हनी, ऑरेंज हनी, माल्टे का शहद। हाँ। माल्टे के शहद का फायदा डॉक्टर साहब ये है कि ये गर्म पानी के अंदर जब आप डाल के पीते हैं, इसके अंदर कुदरती तौर पे माल्टे के फूल में विटामिन सी की मिकदार ज्यादा होती है, जो चर्बी को तेजी से कम करती है। एसिड भी बिल्कुल, तो ये चर्बी को तेजी से काटते हुए आपकी बॉडी को स्लिम और स्मार्ट बनाता है। लेकिन माल्टे का शहद क्या होता है? ये वो वहां के छत्तों से निकाला जाता है जहां माल्टे के फूलों से, जी बिल्कुल, फूल मौजूद हो, बागात मौजूद। बिल्कुल, तो क्या ये शहद वाले बाकायदा बागात लगाते हैं? जी बिल्कुल। या शहद वाले जो है ना ऐसी जगहों से जाके शहद निकाल लेते हैं? नहीं, क्या हम ऐसी जगहों पे जहाँ माल्टे के फूल मौजूद हैं, पलोसा के हैं, अजवाइन के हैं, जहाँ ये खेत मौजूद हैं, जंगलात मौजूद हैं, यहाँ हम अपनी पेटियां लगाते हैं। इन पेटियों में मक्खियां मौजूद होती हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की जाती हैं, कई डॉलर्स में मक्खियां मंगाई जाती हैं। वो उनके अंदर फ्रेम्स मौजूद होते हैं, मक्खियां उनसे फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, जाके फूलों पे बैठती हैं, वहां से नेक्टर लेके वापस अपनी उन्हीं पेटियों के अंदर जमा करती हैं, और ये इस तरीके से खालिश शहद लोगों के सामने पेश किया जाता है। और जहां तक आप दुबला होने की बात कर रहे हैं, तो यही मेट्रो में एक प्रोग्राम था सभी के साथ मेरा, तो उसमें कॉलर आई तो कहने लगी कि जनाब मुझे दुबला होना है और मैं आपका शहद भी इस्तेमाल कर रही हूँ माल्टे का, लेकिन आपने तो दावा किया था शहद के इस्तेमाल से बंदा स्लिम हो जाएगा। मैंने कहा मोहतरमा खाने में आप क्या खा रही हैं? कह रही मैं पराठा लेती हूँ। मैंने कहा कितने पराठे लेती हैं? कह रही 2 पराठे लेती हूँ नाश्ते में। वो भी शहद लगा के तो नहीं खाती थी। अच्छा, मैंने कहा दोपहर में क्या खाती हैं? कहती है दोपहर में फला फला चीज। जब आप डाइटिंग प्लान नहीं कर रही, आप कोई वॉक नहीं कर रही, तो सारा दारोमदार अगर शहद पे कर लेंगी तो फिर शहद को तो आप कसूरवार ठहराएंगी। शहद कसूरवार नहीं है। शहद में लज्जत भी ऐसी होती है कि आप यकीन करें अगर कोई इंसान उसको चम्मच से निकाल के वैसे ही खाना शुरू कर दे तो वो बच्चों की तो एक आदत होती है वो छुप के फ्रिज के अंदर जाके शहद निकाल के खाते हैं। और कोई ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा जो शहद अगर क्योंकि वैसे कहते ही हैं कि हर घर में शहद जरूर हो, सिरका और शहद 2 चीजें हर सूरत घरों में होनी चाहिए। अच्छा सर, मौसम बहार का शहद किसे कहते हैं? ये शहद के अंदर असल में मौसम बहार है, इसी तरीके से बेरी का शहद है, पलोसा का शहद है, ये सारे के सारे शहद कोई भी होगा बहार का रंग होता है। जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, लाइट कलर होता है। जब हम मार्केट में शहद लेने के लिए जाते हैं तो शहद में कुछ खुश रंग शहद होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, कुछ बिल्कुल डार्क होते हैं, कुछ बिल्कुल ब्राउन होते हैं। क्या फर्क होता है इन शहद में? कौन सा बेहतर होता है? शहद के कलर से कभी भी शहद की कोई पहचान नहीं हो सकती। इसका मैं सिंपल आपको एक बात बताऊं, बेरी का जो शहद है इसका कलर आम शहद के मुकाबले में थोड़ा सा तेज होता है। अच्छा, मौसम बहार का जो शहद है इसका जो है कलर थोड़ा सा लाइट होगा। इसी तरीके से शहद जितना पुराना होता जाएगा, पुराना होता जाएगा उतना डार्क हो जाएगा। इसका तजुर्बा आप खुद भी कर सकते हैं। एक शहद की बोतल लाएं, देखें ये शहद इस टाइम यहाँ जो मेरे सामने पड़ा हुआ है ये गालिबन पलोसा का शहद है, फुलाई जिसको हम कहते हैं, अकेशिया हनी। इसका कलर आप महसूस कर रहे हैं लाइट है, गोल्डन टाइप का है। इसी शहद को आप ले जाके अपने घर पे रख दीजिए और 2 साल के बाद उठा के देखिए इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो बाद लोग शहद को उसके कलर पे परखते हैं कि जनाब शहद का फ्रिज में रखना जरूरी है या आम शहद को मैं समझता हूं फ्रिज में ना रखें, शहद को फ्रिज में ना रखें क्योंकि नमी जो है वो शहद को नुकसान पहुंचाती है। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? शहद की कोई एक्सपायरी नहीं है। शहद वाहिद वो चीज है जो कहते हैं कि फिरौन के दरबार में भी जब शहद पाया गया था वो आज तक भी म्यूजियम के अंदर मौजूद है और बिल्कुल अपनी असल हालत में। एक्सपायर होता ही नहीं होता, एंटीसेप्टिक है। जाले पड़ जाते हैं इसमें, अगर कहीं रखा हुआ है जाले पड़ गए तो फिर होता है। शहद को सिर्फ पानी एक नमी चीज है जो नुकसान पहुंचाती है, इसलिए मैंने कहा शहद को फ्रिज में हरगिज ना रखें क्योंकि फ्रिज में भी नमी होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ शहद को जो है ना जब आप पानी के अंदर चम्मच चला देते हैं, बिल्कुल एयरटाइट जार के अंदर रखें और शहद में पानी वाला चम्मच भी ना डालें, इसलिए जाले बन सकते हैं अगर पानी चला गया। शहद को सिर्फ पानी खराब कर सकता है। शहद आपका कहाँ से हासिल किया जा सकता है? क्या ये तमाम स्टोर्स पे मौजूद है? नहीं, तमाम स्टोर्स पे नहीं है, ये हमारे अपने आउटलेट्स हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपको एड्रेस भी दे दूंगा, अगर लोगों को चाहिए तो वहां से हासिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कराची में नाजमाबाद में पापोश नगर पे हमारी ब्रांच है, लाल मस्जिद के बिल्कुल सामने। इसी तरह हैदरी के अंदर भी हमारी ब्रांच है, मीजान बैंक के बिल्कुल सामने। खालिश शहद का मरकज नेक्टर हाउस के नाम से हमारी ब्रांचेज हैं, नेक्टर हाउस के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आपको खालिश शहद आराम से मिल सकता है इंशाल्लाह। कुछ शहद होते हैं जो दरमियानी कीमत पे मिल रहे होते हैं, जब आदमी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर जाता है लेने के लिए। कुछ शहद हैं जो कि बड़ी पैकिंग में और 5-5 हज़ार रुपए की इतनी सी बोतल मिल रही होती है। तो सर क्या फ़र्क होता है? क्या वो शहद जो 120 रुपए या 140 रुपए की छोटी बोतल मिल रही होती है वो
असली नहीं होता, या क्या फ़र्क होता है कि 5-5 हज़ार रुपए की छोटी बोतलें मिलती हैं? डॉक्टर साहब, इसके अंदर मैं अर्ज करूंगा कि मैं एक मुहावरा कहता हूं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो हमारी अपनी प्रोडक्ट भी नेक्टर हनी जो है वो थोड़ी सी महंगी जरूर है। मार्केट के अंदर इस टाइम 200, 250, 150, 200 रुपए किलो शायद अवेलेबल है, जो मैं सोचता हूं ये कैसे मुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है, शक्कर से भी अगर बनाएंगे ना तब भी वो अमूमन क्या होता है, शक्कर के अंदर भी जब उसको चीनी का अर्क बनाते हैं ना तो उसके अंदर भी पानी मिलाते हैं। ठीक है, अब आवाम चूंकि हर मीठी चीज को शहद समझती है, मैं इससे भी कहता हूं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है, हर मीठी चीज शहद नहीं है। सर आजकल तो हाथ मिलाने वाला दोस्त है ही नहीं, कोरोना की वजह से। सही कहा आपने, बिल्कुल आजकल तो सही कहा, बिल्कुल भी जो शख्स आपसे हाथ मिला दोस्त नहीं है। सही कहा आपने, लेकिन आप सैनिटाइजर जेब में रखें फिर सही है। नहीं सर, तो अज़राए मजाक में आपसे कह रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो एक जाहिर सी बात है, असली शहद होगा तो फिर देसी शहद क्या होता है, जो बहुत से लोग एक उसमें लिए हुए जा रहे होते हैं, उसमें छत्ते के टुकड़े भी पड़े होते हैं, कहते हैं देसी शहद के चक्कर में कई लोग धोखा बहुत ज्यादा खा रहे हैं, गुड़ की बनी हुई चीजें खा लेते हैं। बिल्कुल, वो हमारे अंदरूने सिंध से इंटीरियर से लोग आते हैं, कुछ देसी किस्म के लग भी रहे होते हैं, देहाती किस्म के, वो जनाब छोटे छोटे डब्बों के अंदर उसमें छत्ता डाला हुआ होता है, लेकिन बिलीव करें कि वो उसमें अक्सर मैंने पकड़ा उनको, और उसके अंदर शीरा होता है, निरा शीरा होता है। तो ऐसे शहदों से बिल्कुल बच जाएं, देसी के नाम पे धोखा ना खाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। तशनगी बहुत रह गई है बातों में, और आपको भी बताते चलें हकीम साहब हर हफ्ते हमारे साथ मौजूद हुआ करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि एक आध दिन इनको बीच में और भी बुला के हम टिप्स के हवाले से जो है ना वो बातें करें। बहरहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शकील मदनी साहब, दरख्वास्त करूंगा ब्रेक पे जाने से पहले कुछ आपसे कलाम सुनते जाएं और इसी के साथ फिर ब्रेक पे जाएंगे। सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मदिन वो हबीबे रब शहदो सरा शऊरो फिक्र की आगही, वही नूरे हक, वही शम में जान, वही कायनात की रोशनी, वो दयार जूदो सखा कहो